नमस्कार दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि व्रत है। व्रत में कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। आज हम आपसे इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा, जो कि एक बार भगवान शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी को सुनाई थी, वही कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप महाशिवरात्रि के व्रत में इस कथा को सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन एक समय आपको इस कथा को अवश्य ही सुनना है। व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उनके उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से और व्रत रखने से सभी प्रकार के व्रत का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में सबसे कल्याणकारी महाशिवरात्रि व्रत है। एक बार आपको बड़ी शिवरात्रि, जो कि फरवरी में आती है, अवश्य ही उस शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा जो कि भगवान शिव ने स्वयं सुनाई इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ऋणी भी था। उसे कई लोगों का ऋण देना था, लेकिन वह उस ऋण को यानी कर्ज को समय से ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकारों ने शिकारी को बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि व्रत था। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकारों ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर उन साहूकारों के बंधन से छूट गया और शिकारी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल भी था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग थे, जो बेल पत्रों से पूरी तरह से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था कि बेल पत्र के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग है। पड़ाव बनाते समय उसने कुछ बेल पत्र के पेड़ की टहनियाँ तोड़ी। संयोग से वे सब टहनियाँ शिवलिंग पर गिरी। इस कारण दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। और एक पहर रात्रि बीत जाने पर वहाँ पर एक गर्भणी मृगनी यानी हिरणी आई, जो तालाब पर पानी पीना चाहती थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगणी बोली, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तक तुम मुझे ना मारो। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी, उस मृगनी को जाने दिया और मृगनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। उसका पता ही नहीं चला मृगनी कहाँ को निकल गई। कुछ देर के बाद एक और मृगनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे प्राधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, काम आतुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने और उतारने के समय बेलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए। 2 बार शिकारी ने अपना शिकार खो दिया, इसीलिए शिकारी का माथा ठनका, लेकिन दोनों बार ही गलती से उससे कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। अब शिकारी को चिंता होने लगी। रात का आखिरी पहर भी बीतता जा रहा था। तभी एक
अन्य और मृगनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में जरा भी देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था, तभी वह मृगनी भी बोली, हे प्राधी, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय तुम मुझे मत छोड़ना, तुम उस समय मुझे मार देना। इस पर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मैं तुमसे थोड़ी देर का जीवन मांग रही हूँ। हे अपराधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौट आऊंगी और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगी। मृगी के दीन स्वर सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई। उसने उस तीसरी मृगनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने ही वाली थी, तभी एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था, इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनय स्वर में बोला, हे अपराधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तब मुझे भी मारने में देरी ना करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी दुख नहीं सहन कर सकता। मैं उन मृगनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना का चक्र घूम पड़ा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा, ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारें बहने लगी। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान शिव की जय। मित्रों, जिस प्रकार बेलपत्र और पूजा पाठ से, कथा सुनने से और पूजा करने से अनजाने में ही उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी है तो महाशिवरात्रि वाले दिन इस कहानी को अवश्य ही सुने, दूसरों को भी सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी इस कहानी से लाभ उठा सकें। आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।